Am I audible to everyone? Yeah. Good evening, everyone. It's an honor itself to honor this beautiful audience who joined us. I, Rashmita Tawar, welcome you all on behalf of University Maharani College in today's yoga workshop. We have among us Dr. Amita Raj Goyal, Chief Rector of our college. We are pleased to have your company and guidance, ma'am. Thank you so much for joining. Next up, we welcome and feel honored to have with us Mrs. Dharna Rathod, who is a software engineer by profession and a yoga instructor. She is gaining in-depth knowledge about yoga therapy and is helping people to gain their best selves out of themselves. So, without any further delay, I want to welcome Dr. Mrs. Dharna Rathod, and we are very grateful to you, ma'am, for giving your precious time to us. So, without any further delay, let's start our session. I request everyone to keep their cameras on and let's make this session an interactive one. So, hope you all have a great time. So, now let's hand over this platform to Mrs. Dhana Rathod. Ma'am, the platform is all yours. You can switch on your camera and unmute yourself, and you can interact with our audience. Yes, thank you, Rashmita ji. Namaste, everybody. Good evening. Good. Ma'am, your voice is not audible. Not audible. Is it audible now? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, great. No problem. Thank you. Very good evening and welcome to today's session. Thank you for nice introduction. That's true. Actually, yoga is for health. Nowadays, what happens? People comes to yoga teacher thinking that they will cure their issues, health issues. So that is where yoga therapy came into the existence. Actually, earlier it was not like that. Basically, yoga is what? Yoga is preventing science. But nowadays, it has changed. Whenever somebody feels that I am having some issues, health issues, they try different places, like say orthopedic and other places. After that, they will go for this place, yoga. Okay, no problem. So आज का हमारा सेशन रहेगा योग आसन का. बेसिकली योगासन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा योग फिलोसॉफी बताऊंगी. योग जो है वो सिर्फ आसन नहीं है. योग जो है वो एक फिलोसॉफी है. उसके 8 अंग हैं. जस्ट 2 मिनट्स, फिर भी हम लोग शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन. क्योंकि योग की परिभाषा जो है सबको गलत ही है. योग क्या लगता है? आसन से ज्यादा प्राणायाम, और प्राणायाम से अगर ज्यादा कुछ समझा तो ध्यान, मेडिटेशन. बट एक्चुअल योग जो है वो क्या है? शुरू होता है यम नियम से, उसके बाद में आसन आता है, उसके बाद में प्रत्याहार, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. सो व्हाट आर दिस? यम नियम में हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना रहता है. जैसे हम अहिंसा को फॉलो करना है, सत्य को फॉलो करना है, क्लीनलीनेस रखनी है अपने एटमॉस्फेयर में, फिर अपरिग्रह, इस तरह से कुछ नियम है. उसको फॉलो करने के बाद हम आसन पे आना चाहिए. तो आज का हमारा सेशन आसन है, और साथ में मैं प्राणायाम भी लूंगी और हल्का सा मेडिटेशन भी. एंड में हम 5 मिनट्स का मेडिटेशन भी लेंगे. तो आसन से शुरू लेके मेडिटेशन का अपना जर्नी रहेगा. सो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम. फ्रेंड्स, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, बिकॉज आप लोग आज का सेशन सिर्फ सुनने का नहीं है. अगर आप लोग एंजॉय करोगे, सो एवरीबडी विल एंजॉय, स्पेशली मी, बिकॉज आसन प्रैक्टिस करने के टाइम पे मैं आप लोगों को देखूंगी तो अच्छा लगेगा. कहीं पे अगर कुछ फील होगा, फील गुड. अदरवाइज इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट. बट मैट जो है वो हो सके तो कैमरे में वाइड रखेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से दिख पाओ मुझे. आंचल यादव जो है उसे मैं आज हमारी मॉडल रहेगी और मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी. सो सभी लोग
अगर पिन करना चाहें, जो आज की सीक्वेंस रहेगी आप लोगों को अगर आता है, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू वांट सम रेफरेंस, तो आंचल यादव इज देयर, शी विल बी परफॉर्मिंग जस्ट टू गाइड यू. ठीक है, तो अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी आपने जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसमें आंचल यादव को आप पिन करेंगे. और हो सके तो मेरा तो चलेगा, क्योंकि आप लोगों को वॉच करना है आंचल को. ठीक है, चलो. ग्रेट एवरीबॉडी, जो भी रेडी हैं शुरू करेंगे. सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप जो बोलते हैं. सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप में डिफरेंस जस्ट एक लाइन का है. सूक्ष्म व्यायाम जो रहता है वो भी अवेयरनेस रहता है, और वार्म अप जो रहता है सिर्फ एक्सरसाइज फॉर्म में रहता है. तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे. चलो, सभी लोग खड़े हो जाएंगे. स्टैंड टॉल ऑन योर मैट, गेट अप, और अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे. आज का जो आसन सीक्वेंस रहेगा वो मैंने खुद डिजाइन नहीं किया, क्योंकि ऑन इंटरनेशनल योगा डे अपनी जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है. सो आई विल बी फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल ओनली. आज के दिन जो भी प्रैक्टिसेस लेते हैं वो यही सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. तो वी विल गो विद दैट सीक्वेंस ओनली. ओके, चलो सभी लोग खड़े हो जाएंगे. ग्रेट. और सभी लोग कर पाएंगे, नथिंग टू वरी. बहुत ही इजी रहेगा सीक्वेंस भी. में कुछ इश्यू रहेंगे, इंजरी वगैरह रहेगी तो मैं आपको बताऊंगी ईच एंड एवरी आसना के टाइम पे. तो किसी को दिक्कत होगी तो वो लोग वो टाइम पे नहीं करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. ठीक है, चलो ग्रेट. सबसे पहले दोनों पैरों को साथ में रखेंगे. हैंड्स बाय द साइड, नेक न्यूट्रल, शोल्डर्स रोल्ड आउट, चिन पैरेलल, स्टैंड टॉल. यस, ये हमारी कभी भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे तो ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. ठीक है, इस 5 पॉइंट में ही हमें खड़ा रहना है. दोनों पैरों पे वेट रहेगा और हाथ जो है अपने शरीर के बाजू में रहेगा. ठीक है, अभी सांस लेंगे. इनहेल. अच्छा, आई यूज बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल. ओके, ग्रेट. Inhale and exhaling, turn your head towards the right. Inhaling center, exhaling left. Inhaling center, exhaling right. Inhaling center, exhaling left. And inhaling center. Excellent everybody. Now bring your head, अपनी जो सिर है उसको पीछे की ओर ले जाएंगे सांस लेते हुए. Inhale and drop your head backward. And exhaling, chin to your collarbone. One more time. Inhale, head up. And exhaling, chin to your collarbone. Very nice, excellent. अभी गर्दन को सांस लेते हुए न्यूट्रल करेंगे, सीधी रखेंगे, सीधी रखेंगे. गर्दन को सांस लेते हुए सीधी रखेंगे. एक्सेलेंट. अभी ड्रॉप योर हेड टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट शोल्डर की ओर झुकाएंगे. सांस लेते हुए राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे और लेफ्ट से गर्दन सीधी करेंगे. लेफ्ट हाफ रोटेशन करेंगे, फुल नहीं करेंगे. वन मोर टाइम. राइट, right to left, straight. One third time. Drop your head right, right to left, and straight your head. Excellent. अभी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. Drop your head towards the left shoulder, left to right, and straighten. One more time. Drop your head towards the left, left to right, and straight. One last time. Drop your head towards the left, left to right, and center. Excellent everybody. ये हो गया हमारा गर्दन के लिए वार्म अप किया हमने जो भी सूक्ष्म व्यायाम. अभी हम अपने शोल्डर्स के लिए करेंगे, कंधों के लिए. दोनों हाथों को सीधा करना है. उंगली जो है वो अपनी आकाश की तरफ रहेगी और हाथों को शोल्डर्स पे रखना है, कंधों पे रखना है. Join your elbows, elbows join करेंगे. Inhale, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से पीछे की ओर घुमाएंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो सामने लाएंगे. ठीक है, चलो शुरू करेंगे. Inhale and exhaling front, slow movement. योगा जो है वो स्लो मूवमेंट रहेगी. 3, 4,
and 5. Very nice, everybody. Now reverse. Now front to bottom and bottom to backward, upward and front. Excellent. 2, 3, 4 and 5. Relax, everybody. Very nice. अभी दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर बनाएंगे. दोनों फीट के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर बनाएंगे. लेग्स पैरेलल रखेंगे. हाथों को कमर पे रखेंगे. दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे एंड हिप रोटेशन करेंगे. यस, कमर को रोटेट करना है. 1 क्लॉकवाइज, 1 2 क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. यस, 3 4 रोटेट करना है बेटा. गिरिजा बैरवा. हाँ, यस, परफेक्ट परफेक्ट बेटा. 5 वेरी नाइस. अभी रिवर्स जाएंगे. हम रिवर्स करेंगे. रिवर्स. 1 यस, 2 एक्सेलेंट, 3 4 एंड 5. वेरी नाइस. रिलैक्स रिलैक्स. एक्सेलेंट. अभी हम करेंगे कटी वक्रासन, जो अपनी कमर है उसको ट्विस्ट करने के लिए. तो दोनों हाथों को सामने शोल्डर लेवल पे सीधा करेंगे. हैंड्स पैरेलल, palms facing each other. Yes, perfect everybody. Palms facing each other. सांस लेंगे. सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट टुवर्ड्स योर राइट साइड. जब हम राइट साइड जितना जा सकते उतना राइट साइड जाएंगे. गर्दन भी वही डायरेक्शन में जाएगी. लेफ्ट हैंड मुड़ जाएगा, राइट शोल्डर पे जाएगा. सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे. यस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे. सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे. सांस छोड़ते हुए राइट. यस, सांस लेते हुए सेंटर. एक्सेलिंग लेफ्ट एंड इनहेलिंग सेंटर. वेरी नाइस. अभी सांस छोड़ते हुए रिलीज योर हैंड्स. हाथ को नीचे रखेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे. अभी हम करेंगे अपने घुटनों के लिए. सो घुटनों के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर बनाएंगे. 1 फीट का अंतर बनाएंगे. दोनों हाथों को सांस लेते हुए शोल्डर लेवल पे रेज योर हैंड्स. ये शोल्डर लेवल पे, ठीक है. और इनहेल एंड स्क्वेट करेंगे. हल्का सा बटक को नीचे लाएंगे. जैसे कि चेयर है उस तरह से नीचे जाना है. यस, अभी ऊपर वापस आ जाएंगे. 5 टाइम्स करेंगे. 1 इनहेल but yes, squat, exhaling, return, third time, inhaling, squat, exhaling, return, fourth time, inhaling, squat, exhaling, return, one last time. सांस लेते हुए नीचे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे. बहुत ही बढ़िया. सभी ने अपना जो भी व्यायाम करना था, सूक्ष्म व्यायाम जो हो गया है. अभी हम शुरू करेंगे. आज की सीक्वेंस शुरू करेंगे. तो दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर बनाएंगे. सबसे पहले हम स्टैंडिंग आसनास करेंगे. ठीक है, सबसे पहले स्टैंडिंग करेंगे, फिर बैठे करेंगे, फिर सुपाइन पोस्चर्स रहेंगे. ठीक है, चलो. दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर बनाएंगे. फर्स्ट टाइम आंचल विल डेमोन्स्ट्रेट, तो आप लोग देख लेंगे. फिर 2 बार हम लोग रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को कैसे करते करते गर्दन में फिर वो हम देखने में जाते हैं तो इट कैन इंजर अवरसेल्फ. तो आंचल विल डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट. यू जस्ट सी हाउ शी इज एग्जीक्यूटिंग and then you will follow. Okay, chalo, great. The distance between both legs will be 1 feet. Hands by the sides. Yes. Inhaling, raise your both hands in front at shoulder level. दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे. Exhaling, दोनों हाथ को turn outside. Inhaling, raise your hands, raise your heels. हाथ ऊपर उठाएंगे और पैर की एड़ी भी ऊपर उठाएंगे और पूरे शरीर को आकाश की तरफ खींचेंगे. एक्सेलिंग, दोनों हाथों को साइड से धीरे से नीचे लाएंगे और हील जो है वो वापस जमीन पे आ जाएंगी. एक्सेलेंट आंचल. चलो, हम अभी 2 सेट करेंगे, सभी साथ में करेंगे. सभी लोग अपने पैर का डिस्टेंस चेक करेंगे. 1 फीट डिस्टेंस. मेजर योर लेग डिस्टेंस. ओके, नाउ inhaling, raise your hands in front, interlace your fingers. सांस छोड़ते हुए हाथ की हथेली बाहर की तरफ करेंगे. सांस लेते हुए inhale, raise your hands, raise your heel and stay here. 2, 3, 4,
5, 6. Exhaling, release your hands from the side and release your heels on the mat. पूरा पैर का पंजा जमीन पे रखेंगे. एक और बार रिपीट करेंगे सेम आसन. Inhaling, raise your hands in front. Yes, interlace your fingers, turn palm outside. Inhaling, raise your hands, raise your heels. पैर का पंजा उंगलियों पे आ जाएंगे. पूरे शरीर को आकाश की तरफ खींचना है. वेरी गुड. स्टे हियर. बने रहेंगे. बच्चों, आप लोगों की हाइट बढ़ सकती है. बहुत ही फायदेमंद है. पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है. बैलेंसिंग के लिए न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है. वेरी नाइस. एक्सेलिंग, सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड से धीरे से नीचे लाएंगे और पैर का पंजा पूरा जमीन पे रहेगा. एक्सेलेंट एवरीबॉडी. बहुत ही अच्छा. काफी लोगों के कैमरेस ऑन नहीं है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जो भी कर रहे हैं, आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल. नेक्स्ट प्रैक्टिस रहेगी अपनी वृक्षासन, विच इज वेरी कॉमन. एवरीबॉडी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. चलो देखेंगे. दोनों पैरों के बीच में 2 से 5 फीट सिर्फ इंच का डिस्टेंस रखेंगे. हैंड्स बाय द साइड. राइट लेग को लिफ्ट करते हुए राइट हील जो है वो यस लेफ्ट इनर थाई पे रखेंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. नमस्कार बनाएंगे एंड स्टे हियर. कभी भी हम बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे तो अपना ध्यान सामने बनाए रखेंगे. नजर जो है वो किसी एक पॉइंट पे बनाए रखेंगे. अभी सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेली को बाहर की तरफ करेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे और पैर को भी रिलीज करेंगे. ठीक है, ये हुआ अपना राइट लेग. अभी सभी लोग साथ में करेंगे. राइट लेग से करेंगे और फिर लेफ्ट लेग से करेंगे. चलो. सो रेडी एवरीबॉडी. इनहेल और लिफ्ट योर राइट लेग. प्लेस योर हील ऑन योर इनर थाई ऑफ लेफ्ट लेग. इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स. अच्छा, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो छाती के सामने भी हाथ रख सकते हैं. इट्स ओके. या तो फिर कोई सपोर्ट भी ले सकते, वॉल या कुर्सी का. एंड स्टे हियर. बैलेंस के लिए एक जगह पे नजर टिकाई रखिए. आई एम डैम श्योर यू विल अचीव दिस आसना. यस, बी देयर. गिरजा, ट्राई करो. यू कैन डू इट बेटा. राइट. यू आर प्रैक्टिसिंग. आई एम हैप्पी. 3, 2, 1. धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे वापस और पैर को रिलीज करेंगे. वेरी नाइस. अभी दूसरा पैर लेंगे. राइट लेग को रिलीज किया. अभी लेफ्ट लेग. लिफ्ट योर लेफ्ट लेग. हील को इनर थाई पे रखेंगे. इनहेलिंग, रेज योर बोथ हैंड्स. जॉइन योर हैंड्स. नमस्कार एंड फोकस एट वन पॉइंट. बी देयर. वेरी गुड. बी देयर. अगर पैर ऊपर नहीं आ पा रहा, सभी बच्चे हैं इसके लिए. आई कैन सी कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा. अगर पैर घुटने पे है तो घुटने पे नहीं रखेंगे, तो घुटने के नीचे रखेंगे. घुटने पे रखा तो यू कैन इंजर योर नी. इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर कैमरा ऑन रहेगा तो आई कैन सी एंड असिस्ट यू. ओके, नो प्रॉब्लम. अभी हाथ की हथेली बाहर की तरफ करेंगे और धीरे से हाथ को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे और पैर को भी रिलैक्स करेंगे. एक्सेलेंट प्रैक्टिस एवरीबॉडी. अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो हस्तपादासन है, विच इज ऑल्सो वेरी इजी टू परफॉर्म. दोनों हाथों को हैंड्स बाय द साइड. दोनों पैर जुड़े रहेंगे. 1 से 2 इंच का ही डिस्टेंस रखेंगे और सांस लेते हुए रेज योर हैंड्स एंड सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड. सामने की ओर झुकना है. कमर का जो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, वहां से झुकेंगे. कमर को राउंड नहीं करेंगे. मेक श्योर एवरीबॉडी, कमर को राउंड नहीं करेंगे. हिप जॉइंट जो होता है हमारा, वहां से हम जाना है. फुल नीचे नहीं आए चलेगा, नो प्रॉब्लम. यथाशक्ति. ओके. धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को पहले कानों के बीच में लाएंगे और फिर इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स, रेज योर बॉडी एंड एक्सेलिंग, हाथ को रिलीज करेंगे. हैंड्स बाय दी साइड्स. एक्सेलेंट एवरीबॉडी. चलो एक और बार प्रैक्टिस करेंगे. इस बार अच्छी तरह से देखते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. चलो. इनहेलिंग, दोनों हाथों को इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स एंड एक्सेलिंग. हाथ को कान के बाजू में ही रखना है और पूरा बॉडी को नीचे ले जाना है. यस यस, परफेक्ट. एक जॉइंट है उसको नीचे ले जाना. हाथ जहां पे भी है वहां पे शीन बोन पे रेस्ट कर सकते हैं आप.
शीन बोन हो, और पुश नहीं करेंगे। क्या है, ये हमारा योगा है, पुश नहीं करेंगे, विथ प्रैक्टिस वो हो जाएगा। इनहेलिंग, दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, एंड एक्सहेलिंग, पोस्ट से रिलीज करेंगे, हाथों को वापस रिलीज करेंगे। एक्सेलेंट एवरीबॉडी। अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखना है, ठीक है, कमर पे रखेंगे। यस, सांस लेंगे और बेंड बैकवर्ड, पीछे की ओर झुकना है, कमर से पीछे की ओर झुकना है। काफी लोग चक्रासन में भी जाते हैं करते करते, लेकिन हम अर्ध चक्रासन करेंगे। यस बच्चों, परफेक्ट। बी देयर, वहीं पे रहेंगे। 3, 2, 1, सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे। यस, परफेक्ट एवरीबॉडी। एक और बार ट्राई करेंगे। कभी भी आसन करेंगे तो जितना लंबा पीरियड रखेंगे हमें वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो अप डाउन नहीं करेंगे, बी इन दैट स्टेट ओनली। चलो वापस करेंगे, कमर पे हाथ रहेगी, इरेक्ट योर स्पाइन एंड इनहेलिंग, बैंड बैकवर्ड, पीछे की ओर जाना है। यस, बैंड बैकवर्ड एंड बी देयर एवरीबॉडी। यस, परफेक्ट। पैर का घुटना जो वो सीधा रखेंगे, पेल्विस को, हाँ, सिर्फ कमर से पीछे जाना है। 3, 2, 1, एक्सेलिंग, रिटर्न हो जाएंगे और दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। एक्सेलेंट एवरीबॉडी। अभी जो है वो त्रिकोणासन करवाऊंगी मैं, ट्रायंगल पोज बोलते हैं, ठीक है। अगर कमर की इश्यू है, वैसे आप लोग यंग जनरेशन है, इसके लिए मुझे लिमिटेशंस बोलने की जरूरत नहीं है, बट इवन दो आई जस्ट टेल यू कि कमर की इश्यू रहेगी तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान देके करेंगे। चलो शुरू करेंगे। पहले आप अगर प्रैक्टिस आती है तो ही करें, वरना आंचल को देख लीजिए, थोड़ा ट्रिकी है। चलो, दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का अंतर, अपने हाइट के हिसाब से गैप करेंगे। नाउ टर्न योर राइट फीट आउटसाइड, 90 डिग्री में लाएंगे राइट फीट को, लेफ्ट फीट को लिटिल बिट इनसाइड, यस, 45 डिग्री। नाउ इनहेलिंग, रेज योर बोथ द हैंड्स बाय द साइड, दोनों हाथों को साइड से रेज किया, एंड एक्सेलिंग, बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड, लेटरल बेंड है, ओके, लेटरल बेंड, राइट साइड झुकना है, परफेक्ट। राइट साइड, जो पैर हमने सीधा किया है 90 डिग्री, वही साइड जाना है, राइट। बने रहेंगे, हेड अप, जो अपनी हाथ की हथेली ऊपर है उसकी तरफ ध्यान देंगे। वेरी नाइस, बने रहेंगे, दोनों पैरों पे वजन बनाए रखेंगे। सांस लेते हुए वापस सीधे हो जाएंगे, एंड सांस छोड़ते हुए रिलीज योर हैंड्स, रिलीज योर हैंड्स, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। एक्सेलेंट। चलो अभी सभी लोग साथ में करेंगे। मैं दोनों लेग से, आंचल से प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, आप लोगों को दिखा, डेमो के लिए एक साइड करवाती हूँ। चलो अभी सभी लोग साथ में करेंगे। ओपन योर लेग्स वाइड ओपन, 3 to 3.5 feet, एक्सेलेंट। टर्न योर राइट फीट आउटसाइड, 90 डिग्री, अराउंड 90 डिग्री आउटसाइड रहेगा। लेफ्ट फीट inside, little bit inside, ठीक है। And inhaling, raise your both hands by the sides, look at your right hand and turn towards your right leg, body को right side झुकाएंगे, lateral bend है, bend forward नहीं करेंगे, कंधा जो है उसको आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। अगर आगे की ओर झुकाया तो प्रॉपर पोस्चर नहीं है, योगिता जी, आगे की ओर नहीं झुकना चाहिए, सिर्फ lateral bend, कम झुकेंगे चलेगा, इट्स ओके, लेकिन प्रॉपर पोज में जाएंगे लेटरली। यस, परफेक्ट दिस टाइम, परफेक्ट। इनहेलिंग, वापस आ जाएंगे, एंड एक्सेलिंग, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। एक्सेलेंट। अभी अपना राइट फीट है उसको इनसाइड करेंगे, राइट फीट को अंदर की ओर लेंगे और लेफ्ट फीट को बाहर की ओर करेंगे। यस, सांस लेते हुए दोनों हाथों को रेज योर बोथ द हैंड्स बाय द साइड, लुक एट योर लेफ्ट हैंड, लुक एट योर लेफ्ट हैंड, and exhaling, now bend towards your left side, make sure lateral bend है, forward bend नहीं करेंगे, body को बिल्कुल forward bend नहीं करेंगे, and look at your right hand which is raised. Perfect everybody, be there. 3, 2 and 1. Inhaling, raise your body, exhaling, release your hands. Excellent. ये जो हम लव हैंडल बोलते हैं, साइड की वेस्ट लाइन की जो चर्बी रहती है ना, वो चली जाती है, बच्चों के लिए वो काफी
अट्रैक्टिव रहेगा। चलो नेक्स्ट है हमारा, अभी हम बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे, तो नाउ यू कैन सिट डाउन ऑन योर मैट। सभी लोग बैठ जाएंगे मैट पे, ठीक है। गुड प्रैक्टिस, बी देयर। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन, ठीक है। भद्रासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को स्ट्रेट सीधा खोलना है। यस, आउटस्ट्रेच योर बोथ द लेग्स इन फ्रंट, सीधा खोलेंगे। इसमें अगर आप लोग ग्लूट मसल्स भी रिलैक्स करेंगे हाथों की मदद से, तो यू विल एंजॉय। हिप बोन जो है उसको फील कर पाएंगे। यस, यू कैन रिलीज योर हिप बोन्स, सॉरी ग्लूट मसल्स को हाथ की मदद से रिलीज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इरेक्ट योर स्पाइन। कभी जैसे मैंने आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आपको 5 पॉइंट्स बताए, वैसे ही बैठने के टाइम पे भी आपको बता देती हूँ। ये जो पोस्चर है उसको दंडासन बोलते हैं, ठीक है। कभी भी दंडासन पोस्चर में रहेंगे तो कमर को सीधी रखनी है। योर स्पाइन मस्ट बी इरेक्ट, शोल्डर मस्ट बी रोल्ड आउट, सो दैट जो अपना छाती का भाग है, इनहेलेशन जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट विल गेट एक्टिवेट, वाइटल जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इनहेलिंग, शोल्डर्स रोल आउट करेंगे। लेग्स जो है हमारे वो ऑलवेज एक्टिव रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली ऐसे छोड़ देते हैं, पैर का पंजा जो होता है वो इसे छोड़ देते हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, इट विल बी एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो उंगलियां है वो आकाश की तरफ रहेंगी। सी, आप लोग अगर प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ करेंगे, आई एम डैम श्योर यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ योगासन्स। ओके, सो विथ अवेयरनेस, विथ अलाइनमेंट करेंगे, रिजल्ट विल बी ऑसम, ठीक है। चलो, सो दिस विल बी अवर सिटिंग पोस्चर, जिसको हम स्टार्टिंग पोज बोलेंगे। शुरुआत में हम इस तरह से बैठे हैं। नाउ भद्रासन के लिए दोनों पैरों को ऐसे जोड़ते हुए अपनी बॉडी के नजदीक लाना है। यस, बटरफ्लाई पोस्चर, आई नो एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, सो इट्स लाइक दैट ओनली। बटरफ्लाई पोस्चर का ही शुरुआत। बेटा दोनों पैर की, हाँ, पंजे जो रहेंगे वो एक दूसरे को, तलवे जो है वो एक दूसरे को जुड़े रहेंगे। यस, अभी इरेक्ट योर स्पाइन। काफी लोगों की कमर जो है वो ऐसे राउंड हो गई है, तो इरेक्ट योर स्पाइन, कमर सीधी करेंगे। सीमा बेन, यस, इरेक्ट योर स्पाइन, कमर से सीधे रहेंगे बेटा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम करेंगे फ्लैपिंग्स, बटरफ्लाई फ्लैपिंग्स करनी है, ठीक है। 50 काउंट, मैं काउंटिंग नहीं दूंगी, आप अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। मैं जब स्टॉप बोलूंगी तब आप लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलो फ्लैपिंग शुरू करेंगे। सभी अपनी स्पीड और अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसमें भी अगर किसी को घुटने या अर्थराइटिस का इश्यू रहेगा तो प्लीज बी केयरफुल। मैं ऐसा नहीं बोलती मत कीजिए, बी केयरफुल। आपको अगर कंफर्टेबल है तो यू कैन गो फॉर दैट। बने रहेंगे। 3, वेरी नाइस। 4, कंटिन्यू रखेंगे प्रैक्टिस फ्लैपिंग्स को। अच्छा, फ्लैपिंग्स जब भी देंगे आप लोग कीजिए, मैं इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी। कंटिन्यू योर फ्लैपिंग्स। फ्लैपिंग्स से क्या होगा, हमारा जो हिप जॉइंट, पैर से करना है बेटा। मैं एक्चुअली मेरा पोस्चर दिखा नहीं पा रही, इसके लिए मैं हाथ से कर रही हूँ, है ना रश्मि जी। आप पैर से करना है। आंचल को देखिए, मैंने इसके लिए मॉडल भी दिखाया है। सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं इंस्ट्रक्शन के साथ में अगर परफॉर्म करूंगी ना तो इट विल बी डिफिकल्ट, तो मैं जो भी रहेगा वो हाथ की मदद से आप लोगों को दिखाती हूँ। पैर का पंजा जो है वो अपने बॉडी के सामने ऐसे रहेगा। बटरफ्लाई फ्लैपिंग जो है वो करनी है। यस, कंटिन्यू करेंगे। इससे हमारा जो हिप जॉइंट्स है वो ओपन होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यूजुअली योगा क्या लगता है सबको, योगा इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स योगा फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा भी काफी बेनिफिट्स हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी बनेगी, आपके जो हिप जॉइंट है वो ओपन होंगे। और काफी आसनास जो है उसमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्प्लिट करते हैं, राइट, तो स्प्लिट के लिए भी ये हिप ओपन होता है अपना, तो वेरी गुड। इसमें फ्लैपिंग से हमारा हिप जो है वो ओपन होता है, और उसके अलावा लेडीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। एवरी गर्ल्स, फीमेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो प्रैक्टिस करेंगे इसे डेली, ठीक है। चलो अभी फ्लैपिंग्स को स्टॉप करेंगे, वहीं पे फ्लैपिंग्स को ठहराव देंगे। नाउ स्टॉप फ्लैपिंग्स। जो अपना पैर है, हिल्स पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूं पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान दोगे ना तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट
लिसन केयरफुली एंड फॉलो मी। ठीक है, पोजीशन पैर की वैसी ही रखनी है। मैंने क्या करवाया आप लोगों को, फ्लैपिंग्स के आपका हिप जो है वो ओपन करवाया। अभी और हील को अपने बॉडी के पास लाने की कोशिश करेंगे, हल्का सा, जितना आएगा उतना हल्का सा। यस, सी यू कैन, राइट। अभी इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग, इरेक्ट योर स्पाइन, कमर को आकाश की तरफ खींचेंगे एंड एक्सेलिंग, नजर सामने रखते हुए बेंड फॉरवर्ड, नजर सामने रखते हुए, ठीक है, हेड इन फ्रंट एंड बेंड फॉरवर्ड एज पर योर कैपेसिटी। जरूरी नहीं है 100% झुके, एज पर योर प्रैक्टिस, एज पर योर कैपेसिटी। हेड अप रखेंगे, हेड डाउन नहीं करेंगे। उसकी वजह भी मैं बताती हूँ, हेड अप रखना है बेटा। उसकी वजह क्या है, सर्वाइकल इश्यू हो सकता है। तो हेड अप रखेंगे, बॉडी को सामने रखेंगे, झुकाओ, बॉडी रखो, बराबर है, बॉडी सामने झुकानी है लेकिन हेड अप रखना है। यस यस, परफेक्ट एवरीबॉडी, बी देयर, वेरी नाइस। हिप ओपनिंग भी है और लेडीज के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। यू कैन प्रैक्टिस एवरी डे, नॉट टफ। और हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हिप ओपन भी होगा। इनहेलिंग, हेड अप, रेज योर बॉडी अप एंड हाथ को रिलीज करेंगे। अभी दोनों हाथों की मदद से अपने घुटनों को पास में लाएंगे। Join your legs with the help of your hand. Yes, perfect everybody. And release the posture. पैर को सीधा करेंगे। अभी ये करने की भी पीछे वजह है, क्योंकि हम ऐसे ही आएंगे, we can injure. मैं जो भी आपको बताती हूँ, आपको कहीं पे भी इंजरी नहीं होगी, कहीं पे भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, उस तरह से करूंगी। अलाइनमेंट के साथ करेंगे हम, तो फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो, ग्रेट एवरीबॉडी। अभी नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन के लिए ध्यान दे, जिसको भी आर्थराइटिस का नी इश्यू होगा वो नहीं करेगा, क्योंकि वज्रासन में दिक्कत होती है नी इश्यूज वालों को। तो वज्रासन में कैसे आएंगे हम, दंडासन में बैठे, मैं बताती हूँ, टेक्निक बताती हूँ बच्चों, टेक्निक बताती हूँ। दंडासन में बैठे, स्ट्रेट लेग है, राइट लेग को फोल्ड करते हुए, घुटनों से फोल्ड करते हुए अपने राइट बटक के नीचे रखेंगे, और फिर बाद में लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए बटक के नीचे रखना है। वज्रासन का पोस्चर कैसा रहेगा, जो अपने टोज रहेंगे, दोनों पैर के टोज, जो टोज है वो एक दूसरे के सामने रहेंगे और हील्स अपार्ट रहेगी, इस तरह का बनेगा। एक जो बॉल के जैसा बनेगा शेप, उसमें अपना बटक को रेस्ट करना है। सो दिस इज एक्चुअल वज्रासन। अच्छा, थोड़ा गिरिराज बेटा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। पैर जो है वो अपने जो अपना नितंब है, बटक जो है उसके पीछे ले जाना है, पैर का पंजा। आप आंचल को देख पा रहे हो, काफी बच्चे कर रहे हैं, किसी और को देखो, आपको समझ जाएगा। हाँ, बटक के नीचे ले जाना है बेटा। हाँ, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, नाउ दिस टाइम परफेक्ट। पैर का अंगूठा जुड़ा हुआ रहेगा, हील्स अपार्ट, तो एक बाउल जैसा शेप बनेगा, उस पे अपना बटक को रेस्ट करना है। कभी भी बैठेंगे वज्रासन में, इस तरह से बैठेंगे। किसी भी तरह की जो अपनी एंकल इंजरी होती है, कभी कभी हमारा एंकल टायर्ड हो जाता है, तो वो एंकल भी टायर्ड नहीं होगा। आई रेकमेंड यू एवरीबॉडी, खाना खाने के बाद में एज पर योर कैपेसिटी, अगर 10 मिनट से 15 मिनट्स अगर आप बैठ पाए, आई अश्योर यू, आप लोगों का पेट, आजकल ना पेट की चर्बी जम जाती है सो दैट विल हेल्प यू, चर्बी जमेगी नहीं, है ना। मुस्लिम कम्युनिटी जो है, अगर कोई होगा तो आप लोगों को पता रहेगा, उन लोग में नमाज पढ़ते हैं तो ये ही पोस्चर रहता है ना। चलो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आसन, वज्रासन में ही बैठना है, रिलीज नहीं करेंगे, पोस्चर रिलीज नहीं करेंगे, सीक्वेंस वही हिसाब से जाएंगे। अभी वज्रासन से हम लोग करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। तो अर्ध उष्ट्रासन से नीलिंग पोजीशन में आएंगे, अपने बटक को रेस करेंगे और नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आंचल को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नीलिंग पोजीशन में आना है, यस, नील डाउन जिसे बोलते हैं, यस। अभी दोनों हाथों को ऐसा अज्यूम करना है कि आपके पीछे पॉकेट है और वो पॉकेट पे आप हाथ रख रहे हैं, उस तरह से पीछे, बटक के पीछे रखना है, दोनों हाथों को बटक के पीछे रखना है। यस, एल्बोस मस्ट बी टुगेदर, एल्बोस हम ऐसे खोलेंगे नहीं, एल्बोस टुगेदर, ठीक है। अपनी यथाशक्ति के हिसाब से एल्बोस जो अपने कोनी है उसको बाजू में रखना है। परफेक्ट एवरीबॉडी, राइट, एल्बोस टुगेदर, यस। इनहेल एंड पीछे जाएंगे, जस्ट झुकना है पीछे की ओर, छाती जो है वो, यस। धीरे से हेड ड्रॉप करेंगे पीछे की ओर एंड बी देयर, यस, परफेक्ट। ये भी जिसको कमर की इश्यू रहेगी आराम से करेंगे, नी इश्यू वाले भी आराम से करेंगे, बने रहेंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस सीधे हो जाएंगे, वापस सीधे आ जाएंगे। 3 बार ये प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाद में हम फुल उष्ट्रासन जाएंगे। इसे हम अर्ध उष्ट्रासन, हाफ उष्ट्रासन बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और बार करेंगे। इसको हम प्रैक्टिस भी बोलते हैं क्योंकि डीप बैक बेंडिंग आसन है ना, तो हम पहले उसको तैयार करेंगे अपने बॉडी को। चलो सेकंड टाइम करेंगे, दोनों हाथ उधर ही है। इनहेलिंग, बेंड बैकवर्ड, धीरे से अपने हेड को पीछे की ओर ले जाएंगे एंड बने रहेंगे। एक्सेलेंट एवरीबॉडी, बी देयर, गुड प्रैक्टिस। काफी बच्चे काफी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। हाथ की उंगली जो है वो नीचे रहेगी। सीमा बेन आपका उल्टा है, चलो नो प्रॉब्लम। इनहेल एक्सेलिंग, रिटर्न हो जाएंगे। हाथ की उंगली नीचे की ओर रहती है। हम अपने पैंट की पॉकेट में हाथ कैसे रखते हैं, उंगली नीचे रहती है ना, तो उंगली नीचे की तरफ रहेगी। यस, ऐसा समझो कि पीछे पॉकेट है। चलो एक और लास्ट टाइम करेंगे, एक लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड, गो बेटा, कंटिन्यू, बेंड बैकवर्ड, धीरे से। यस, वर्टिगो का प्रॉब्लम होगा तो नहीं करेंगे। बी देयर, 3, 2, 1, सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। एक्सेलेंट एवरीबॉडी, एक्सेलेंट। चलो अभी हम फुल उष्ट्रासन करेंगे। फुल उष्ट्रासन के लिए सांस लेते हुए राइट हैंड को रोटेट करते हुए राइट हील पे रखना है और लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए लेफ्ट हील पे रखेंगे। यस, एंड बी देयर। अगर दोनों हाथ नहीं रख पाते तो दूसरा हाथ हवा में रखेंगे। एक ही हाथ को रखेंगे, दूसरा हाथ हवा में रखेंगे कान के बाजू में। एज पर योर कैपेसिटी प्रैक्टिस करेंगे। वेरी नाइस, गुड पोस्चर। काफी लोगों को अच्छा आता है। 3, 2 एंड 1, जेंटली वापस आ जाएंगे और शशांक आसन या बालासन में आ जाएंगे। दोनों पैर के जो घुटने उसको थोड़ा हल्का सा वाइड ओपन करेंगे, वज्रासन की तरह पैर बनेंगे और बेंड फॉरवर्ड, सामने की ओर हाथों की मदद से लेट जाएंगे। डीप बैक बेंडिंग आसन है तो उसका कॉन्ट्रा पोज भी लेना जरूरी है। यस, गो फॉर दैट। जिस किसी ने भी उष्ट्रासन की प्रैक्टिस की है, डोंट फॉरगेट कि कॉन्ट्रा पोस्चर में हम जाएंगे। सामने की ओर झुकना है बेटा, ताकि हमारा कमर को इंजरी नहीं होगी। वी मस्ट रिलैक्स अवर स्पाइन, राइट? वेरी नाइस। अभी वापस हाथों की मदद से वापस बैठ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। यस, वेरी नाइस। अभी हम इसके बाद में करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए नीलिंग पोजिशन, वज्रासन में ही बैठना है। आंचल, इफ यू कैन शो मी द योर बैक साइड सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। यस, परफेक्ट। सी, ये हमारी पोजीशन तो यही है वज्रासन की। अभी क्या करना है, जो अपनी घुटने हैं उसके बीच में गैप बनाना है। जितना ओपन कर सकते हैं उतना घुटनों को ओपन करना है। ओपन योर, यस, दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे और घुटनों को खोलना है। जितना खोल सकते हो उतना वाइड ओपन करेंगे। जैसे हम गेट खोलते हैं ना, उस तरह से अपने पैर के घुटनों को ओपन करना है। जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन करेंगे। यस, नाउ इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स अप। यस, इनहेलिंग, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेलिंग, दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड्स पे रखना है, क्रॉस करते हुए। यस, और चीन पैरेलल, क्योंकि हमने पीछे रखा है तो हमारी गर्दन नीचे झुक जाती है, तो चीन मस्ट बी पैरेलल। रेज योर हेड, सिर जो है वो ऊपर उठाएंगे। यस, बी देयर। मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग रहता है, उत्तान का मतलब होता है उठा हुआ। तो ये जो फ्रॉग के जैसा हमारा पोस्चर है, अगर आप लोग आंचल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्रॉग खड़ा हुआ है, मेंढक है ना, ऐसा लगता है। बी देयर। 3, 2 एंड 1, जेंटली सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज करेंगे। वेरी नाइस, एक्सेलेंट एवरीबॉडी। ये हुआ हमारा मंडूकासन, भी हमने किया। अभी इसके बाद में हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा करना है। दंडासन में आ जाएंगे हम वापस। आउटस्ट्रेच योर लेग्स। दंडासन मतलब दोनों पैरों को सीधा करना है। यस, स्ट्रेट रहेंगे, फिंगर्स एक्टिव रहेगी। If you wish, you can release your glute muscles with the help of your hands. तो आप लोग फील कर पाओगे, आपके बटक को फील कर पाओगे। Yes, spine erect,
कमर सीधी रखेंगे. नाउ इनहेल एंड एक्सहेलिंग, लिफ्ट योर राइट लेग को लिफ्ट करेंगे और घुटने के बाजू में रखना है. यस, आउटर साइड रख सकते हैं अगर कैपेसिटी है तो. पैर का पंजा जमीन पे रहेगा बेटा, पैर का पंजा जमीन पे रहेगा, ठीक है, थाई पे नहीं. इनसाइड रखो. चल एक काम करो, इनसाइड ही रखो ताकि सब लोग को दिख पाएगा. इनसाइड रखो, इनर थाई. यस, परफेक्ट. घुटने के बाजू में इनसाइड रखेंगे. अगर सबको समझ रहा है तो आउटसाइड भी रख सकते हैं. नाउ ग्रैब योर राइट नी है तो ऑपोजिट हैंड से नी को ग्रैब करना है, राइट. ग्रैब योर राइट नी विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड. इनहेलिंग, रेज योर right hand and twist towards your opposite side. Yes, twist करना है. Yes, perfect बच्चों. Yes, perfect. अब जब भी हम करेंगे तो पूरा शरीर जाएगा, साथ में हमारी गर्दन भी वही डायरेक्शन में जाएगी. Be that, जो अपना हाथ है वो पीछे सपोर्ट करेंगे. हाँ, बराबर पीछे रखना है, कमर के पीछे, और दूसरा हाथ जो है वो अपने घुटने को पकड़े रखना है. कमर के पीछे जमीन पे रखेंगे बेटा. यस, परफेक्ट एवरीबॉडी. सांस लेते हुए वापस सीधे हो जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों हाथ को रिलीज करेंगे और पैर सीधा करेंगे. एक्सेलेंट एवरीबॉडी, वेरी नाइस. अभी दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस करेंगे. लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, प्लेस इट क्लोज टू योर नी. घुटने के बाजू में रखेंगे, फिट को घुटने के बाजू में रखेंगे. यस. Now grab your left knee with your right hand. Inhaling, raise your left hand को raise करना है. Twist towards your left side and place it behind the back. कमर के पीछे रखेंगे and be there. इसमें भी ध्यान दे, कमर की इश्यू रहेगी, पेट के एब्डोमेन के रिलेटेड कोई भी इश्यू रहेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे वरना नहीं करेंगे. Be there. ध्यान भी अपना शोल्डर की तरफ ही रहेगा, ठीक है. यस, 3 2 एंड 1. जेंटली सांस लेते हुए वापस सीधे हो जाएंगे और रिलीज योर हैंड एंड रिलीज योर लेग. एक्सेलेंट एवरीबॉडी. अभी हम पेट के बल लेट जाएंगे. उदर के बल, पेट के बल, एब्डोमेन पे सो जाना है, लेटना है. मतलब इसको प्रोन पोस्चर बोलते हैं. कोरोना पीरियड में सभी को प्रोन पोस्चर समझ में आ गया होगा. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ब्रीदिंग में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है. तो पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल. यस. सबसे पहले हम मकरासन करेंगे. तो मकरासन में दोनों पैर के पंजे जो है उसको खोल देंगे. यस, दोनों. यस, लेग्स अपार्ट और हाथ की हथेली एक दूसरे पे रखते हुए उसके ऊपर चीन रखेंगे. दाढ़ी जो है वो अपनी, या गाल, चीक या चीन, कुछ भी. हाँ, कंफर्टेबली प्लेस इट ऑन योर हथेली, पाम्स. हथेली पे रखना है. यस, बी देयर एंड जस्ट फील रिलैक्स. एक्सेलेंट, वेरी नाइस. अभी हम करेंगे भुजंगासन. भुजंगासन कोबरा पोस्चर भी बोलते हैं. दोनों हाथों को अपने छाती के बाजू में लाएंगे. प्लेस योर बोथ द हैंड. सोना है, लेटना ही है, डायरेक्ट पोस्चर में नहीं. मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूंगी, वैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा. लेग्स टुगेदर, हिल टुगेदर, फिट टुगेदर. हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर. प्लेस योर हैंड्स बाय योर साइड, चेस्ट के बाजू में रखना है. एल्बोस मस्ट बी टुगेदर, एल्बोस टुगेदर. यस. चीन ऑन योर मैट, chin on your mat. Inhaling, raise your body, raise your head, raise your shoulder, raise your chest as high as possible without using your hands. Okay, हाथ का उपयोग नहीं करना, कमर के बल ही ऊपर आना है, हाथ के बल नहीं, क्योंकि भुजंगासन जो है वो अपनी कमर के लिए होता है, कमर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. Be there. 3 2 1. सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पे आ जाएंगे. यस, एक और बार प्रैक्टिस कराऊंगी. इस प्रैक्टिस में आपको मैं डिफरेंस समझाऊंगी. दोनों हाथों को ना कमर के पीछे इंटरलेक करेंगे. दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलेस करेंगे. कमर के पीछे पकड़ लो हाथ को. हाँ, इंटरलॉक कर दीजिए. यस. अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझेगा कमर पे कितना इफेक्ट होता है. चलो शुरू करेंगे सभी लोग. इनहेलिंग, लिफ्ट योर हेड, shoulder and chest high as possible and be there. Excellent practice everybody.
सीधा देखेंगे, कैमरे के सामने नहीं देखेंगे। बी देयर, फ्री। एक्सेलेंट प्रैक्टिस एवरीबॉडी। काफी बच्चे काफी अच्छा कर पा रहा है। एक तो बिल्कुल मुझे कोबरा ही दिख रहा है, ब्लैक एंड रेड कलर का। एक्सेलेंट। एंड धीरे से नीचे आए, वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एक्सेलेंट प्रैक्टिस, कमर के लिए दी बेस्ट है और एब्डोमिनल काफी बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स बताने जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे शलभासन, लोकस्ट पोज। ठीक है, तो इसमें हमारे दोनों हाथ जो हैं वो अपने हैंड्स बाय द साइड्स, अपने जो थाइज है उसके बाजू में रखेंगे। हाथ की हथेली जो है वो जमीन की तरफ रहेगी, मैट की तरफ। यस, परफेक्ट एवरीबॉडी। दाढ़ी जो है, चीन जो है वो ऑन योर मैट, चीन ऑन योर मैट। Legs together, heels together, feet together. Excellent. Now inhale and exhaling, lift your both the legs. दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े बिना लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है दोनों पैरों को, और दाढ़ी जमीन पे ही रखेंगे बच्चों, दाढ़ी जमीन पे रखेंगे। यस, और लिफ्ट योर बोथ द लेग्स, घुटना नहीं मोड़ना है। यस, एक लोकस्ट वापस वही रेड एंड ब्लैक कलर का लोकस्ट बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। बी देयर, दाढ़ी जमीन पे रखेंगे बेटा, कैमरे के सामने देखेंगे तो यू कैन इंजर योर नेक। 3, 2 and 1, जेंटली रिलीज। एक्सेलेंट एवरीबॉडी, बहुत ही अच्छा। एक और बार करेंगे, ठीक है, एक और बार हम लोकस्ट पोज करेंगे। दोनों हाथों को, अगर किसी को सपोर्ट करना है तो अपने पैर के नीचे हाथ को दबा सकते हैं ताकि लिफ्ट करने में आसानी रहेगी। चलो, दोनों पैरों को यस सपोर्ट करने के लिए रखेंगे और इनहेल एंड एक्सहेलिंग, लिफ्ट योर बोथ द लेग्स एज हाई एज पॉसिबल। एक्सीलेंट, बी देयर बच्चों, वेरी नाइस। घुटना सीधा रखना है, घुटना नहीं मोड़ना, थाइस से लिफ्ट करना है। अगर 1 mm भी ऊपर है तो भी चलेगा। अभी इस बार मुझे दूसरा लोकस भी बहुत ब्यूटीफुल दिखा, ब्लू एंड ब्लैक कलर का। जेंटली रिलीज करेंगे, सांस लेते हुए रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स योर बॉडी। कमर में फील करो कितना अच्छा महसूस होता है। यू विल फील योर बैक मसल्स आर गेटिंग वेरी नाइस स्ट्रेच्ड। ठीक है, अभी हम करेंगे पेट के बल, हो गया। अभी करवट लेते हुए कमर के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाना है। करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। वेरी नाइस। सबसे पहले करेंगे सेतु बंधासन, जिसे ब्रिज पोस्चर बोलते हैं, राइट। सेतु बंधासन के लिए हैंड्स बाय द साइड्स, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने बटक के बाजू में लाएंगे। यस, हील्स क्लोज टू योर बटक, जो अपनी हाथ की फिंगर्स रहेगी वो अपनी हील को टच करेगी, उतना क्लोज लाना है। यस, अगर कोई अच्छा फ्लेक्सिबल है जिसको आता है वो यू कैन ग्रेब योर एंकल ऑल्सो, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें पैर पे डिस्टेंस रखना है, हिप डिस्टेंस बनाना है। लेग्स जो है वो इतना ओपन करेंगे जितना हमारा हिप डिस्टेंस रखना है। यस, नाउ इनहेल एंड लिफ्ट योर बटक, लोअर बैक एंड अपर बैक एज हाई एज पॉसिबल। यस, बी देयर, परफेक्ट, नाइस पोस्चर, गुड ट्राई। बने रहेंगे। 3, 2, 1, सांस छोड़ते हुए पोस्चर रिलीज करेंगे, नीचे लाएंगे। एक्सेलेंट। एक और बार करेंगे सेतु बंधासन, एक और बार करेंगे। सांस लेंगे और लिफ्ट योर बटक, योर लोअर बैक, योर मिडल बैक एंड अपर बैक एज हाई एज पॉसिबल एंड बी देयर। इस बार हम 10 काउंट्स के लिए रुकेंगे, ठीक है, कोई रिलीज नहीं करेगा। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। 5, 4, 3, 2 एंड जेंटली रिलीज। एक्सेलेंट। दोनों पैरों को भी। अभी नेक्स्ट हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में अगर किसी को लोअर तो एक ही पैर से करेंगे, ठीक है, या तो हाइपरटेंशन जैसी कोई तकलीफ है तो भी एक ही पैर से करेंगे, दोनों पैर से नहीं। बच्चे हैं तो आई डोंट थिंक कुछ इश्यू रहेगा, लेकिन अगर है तो ध्यान देके करेंगे। चलो, अभी दोनों हाथ जो है वो अपने शरीर के बाजू में ही रहेंगे, हैंड्स बाय द साइड। बेटा कमर के बल करना है,
पेट के बल नहीं करना, कमर के बल। यस, परफेक्ट। चलो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। सांस लेंगे और रेज योर बोथ द लेग्स टुगेदर। कितना ऊपर लेंगे? सिर्फ अपना आंख अपने आंख के सामने टोज रहेगा उतना ही लिफ्ट करना है। दैट मीन 60 डिग्री होगा अंदाज से, 50 डिग्री के अंदाज से। जैसे ही पैर का उंगली दिखना शुरू करे हम वहीं पे अपनी लिफ्ट जो है वो यहीं पे स्टॉप करेंगे। यस, परफेक्ट। गर्दन जमीन पे ही रहेगी, गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर को जमीन पे रखेंगे। 3, 2, 1, जेंटली सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। ये आपका कोर टाइट करेगा। जो एब्स करते हैं ना जिम में जाके, वही ये आसन से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलो एक और बार रिपीट करेंगे, इस पर सभी लोग ठीक से करेंगे। गर्दन नहीं हिलाएंगे, जो बॉडी पार्ट बोलूं सिर्फ वही हिलाना है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, यू विल गेट वेरी ट्रेमेंडस बेनिफिट्स। ठीक है, चलो एक और बार करेंगे। सांस लेते हुए लिफ्ट योर बोथ लेग्स टुगेदर। जैसे ही पैर का उंगली दिखे वहीं पे ड्रॉप करेंगे, रेस नहीं करेंगे। वहां पे ड्रॉप मतलब वहीं पे स्टॉप करेंगे। यस, लेग्स वहीं पे स्टॉप करना है। बने रहेंगे। 3, 2 and gently release your posture. Excellent, very nice. Relax. अभी नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध हलासन। ठीक है, फुल हलासन नहीं लेंगे, अर्ध हलासन लेंगे। सेम पोस्चर है, सुपाइन पोस्चर रहेगा। अपना जो पोजीशन है वो सुपाइन पोस्चर ही रहेगी। हाथ भी हैंड्स बाय द साइड रहेंगे। नाउ सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा उठाना है 90 डिग्री। अपने बॉडी से एल शेप बनाना है। लिफ्ट योर बोथ लेग्स टुगेदर एज हाई, 90 डिग्री उठाना है। यस, परफेक्ट। यस, परफेक्ट। कमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपकी स्पाइन जो है बहुत ही रिलैक्स फील होगी। बने रहेंगे। 3, 2, सॉरी बेटा, अब प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, बाद में बात करेंगे प्रैक्टिस के बाद में। हाँ, जेंटली सांस छोड़ते हुए पोस्चर रिलीज करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक अच्छा हिंट टिप देती हूँ। रिलीज करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस मैट पे ले आएंगे धीरे से, स्लोली। ये पोस्चर अगर आप लोग 10 मिनट विद द हेल्प ऑफ वॉल सपोर्ट, क्या करेंगे, वॉल के सपोर्ट से 10 मिनट करेंगे ना, यू विल गेट ट्रेमेंडस बेनिफिट्स। जिसको कमर की तकलीफ है वो लोग डेली प्रैक्टिस करें। कमर में इतना हल्का फील होगा आपको। कभी टायर्ड होंगे तभी भी इस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, चलो एक्सेलेंट। अभी ये हो गया अपना हस्त उत्तान, सॉरी पाद उत्तान आसन भी हो गया। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन। ठीक है, पवन मुक्तासन के लिए लिफ्ट योर बोथ द लेग्स, दोनों पैरों को उठाना है घुटनों से। यस, घुटनों से मोड़ते हुए छाती की ओर लाना है। एंड ग्रैब योर शिन बोन, अपने पैर को दोनों हाथों से ग्रैब करना है। यस, जिसकी क्षमता होगी वो ऑपोजिट एल्बो को ग्रैब करेंगे, ऑपोजिट एल्बो को ग्रैब करेंगे ताकि अपना पेट, हाँ, पेट में अच्छा सा कंप्रेशन फील होगा। यस, मैं हेड रेज करवाना नहीं बोलती, उसकी वजह बताती हूँ। अगर ठीक से हेड रेज नहीं किया तो नेक इंजरी हो सकती है, सर्वाइकल इश्यू होगा। आजकल हम लोग गैजेट गुरु हो गए हैं तो हम लोग का नेक ऑलरेडी फॉरवर्ड बेंड ही रहता है। सो वी विल अवॉइड लिफ्टिंग आवर हेड। ठीक है, और बी दैट बहुत ही अच्छा फील होगा। अभी इसमें क्या करेंगे आप लोग, रोलिंग करेंगे। जस्ट रोल योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट एंड फील नाइस। लेफ्ट एंड राइट, नॉट अप एंड डाउन। फील लेफ्ट एंड राइट। यस, फील नाइस एंड रिलैक्स योर स्पाइन। जो पूरा बॉडी है उसको पूरा रिलैक्स फील करेंगे। पूरे शरीर को इतना हल्का फील होगा। पवन मुक्तासन जो है वो रिलैक्सिंग आसना है, रिलैक्सिंग पोस्चर है, बहुत हल्का फील होगा। अभी मूवमेंट को रिलैक्स करेंगे, धीरे से हाथ को रिलीज करेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे एंड जमीन पे
वापस ले आएंगे। एक्सेलेंट एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया। अभी हम करेंगे शवासन, और शवासन आसन के लिए पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। दोनों पैरों को वाइड ओपन करेंगे, पैर का पंजा इस तरह से खोलेंगे कि जो अपनी छोटी उंगली है पैर की वो जमीन पे टच होगी, उतना खोल देना है। सोकर करना है, लेटते हुए करना है ना। यस, दोनों हाथों को अपने बाजू में थोड़ा दूर रखेंगे, हाथ की हथेली आकाश की तरफ रखेंगे, आंख बंद रखेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को एकदम हल्का छोड़ेंगे। यस, आंख बंद रखेंगे, शोल्डर ब्लेड्स एकदम रिलैक्स रखेंगे और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। यू विल फील वेरी रिलैक्स। ठीक है, मन में किसी तरह का विचार नहीं लाने देंगे और बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैर की पंजों की तरफ ले जाएंगे, पैर की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। पैर की उंगली रिलैक्स हो जाने के बाद अपना ध्यान ले जाएंगे अपनी दोनों पैरों की घुटी की तरफ, एंकल से बाद में हम ले जाएंगे अपनी शीन बोन की तरफ, काफ मसल्स की तरफ, और काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। काफ मसल्स के बाद में दोनों पैर की घुटनों की तरफ ध्यान ले जाएंगे एंड वी विल रिलैक्स अवर नी। घुटनों को रिलैक्स करने के बाद अपने थाई मसल्स को रिलैक्स करेंगे। थाई मसल्स के बाद में अपने बटक्स को रिलैक्स करेंगे। बटक्स रिलैक्स हो जाने के बाद अपनी कमर को रिलैक्स करेंगे। लोअर बैक, मिडल बैक एंड अपर बैक। बैक के बाद में हम अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर आर्म, रिलैक्स योर एल्बो एंड रिलैक्स योर पाम। हाथ की हथेली के साथ में अपने फिंगर्स को भी रिलैक्स करेंगे। सभी उंगलियों को बिल्कुल हल्का छोड़ना है। शरीर में कहीं पे भी किसी भी तरह का तनाव नहीं लाएंगे। अभी अपना ध्यान अपनी गर्दन की तरफ ले जाएंगे और अपनी गर्दन को हल्का छोड़ना है। गर्दन को ढीला छोड़ने के बाद में सिर की तरफ ध्यान देंगे, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। फेशियल मसल्स के बाद में अपनी सांसों पे ध्यान ले आएंगे। वेरी नाइस। अभी पूरा ध्यान अपनी सांसों पे बनाएंगे, किसी भी तरह का विचार मन में नहीं लाएंगे। अगर आ गया है तो उसे वहीं पे बाजू में रखते हुए वापस अपने शवासन के अभ्यास में ले आएंगे। योग का अभ्यास करने के बाद, योगासन का अभ्यास के बाद शवासन उतना ही जरूरी है। शरीर को एकदम रिलैक्स एंड रिजुनेट करता है। सो एक आसन कम करेंगे चलेगा, लेकिन शवासन नहीं भूलेंगे। काफी लोग एक दो प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, उसके बेनिफिट लेने के हिसाब से करते हैं, लेकिन आप कॉलेज गोइंग किड्स हो, आप लोगों को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पता रहेगी। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। उसका काम क्या रहता है? हमारे बॉडी को रिलैक्स करने का। ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है उसको इंक्रीज करता है, हार्ट बीट्स बढ़ाता है। वेरी नाइस। अभी टोटली अपने ध्यान ब्रीदिंग पे रखते हुए शवासन में हम कंप्लीट आ गए हैं। समय के अभाव से हम ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। शवासन से बाहर आने के लिए हाथ और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। जस्ट गिव सम मूवमेंट टू योर हैंड एंड लेग फिंगर्स, टोज एंड फिंगर्स। राइट साइड करवट लेते हुए एक साइड में टर्न लेंगे। दृढ़ासन बोलते हैं इसे। जो अपना राइट हैंड है उसको पीलो बनाते हुए सिर के नीचे रखेंगे। लेफ्ट हैंड है उसको अपने हाथ के ऊपर सपोर्ट देंगे, आंखें बंद रखेंगे। ये दृढ़ासन पोस्चर है, काफी रिलैक्स करेगा, शवासन की तरह ही
अभी दोनों हाथों की मदद से सीधा बैठ जाएंगे। ये सीधा बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। समय का अभाव है, मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को प्राणायाम और मेडिटेशन भी लूंगी, बट टाइम बहुत हो चुका है। आई डोंट नो, अगर आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, इफ दे आर ओके, आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल हैंड ओवर द सेशन टू द कमेटी। इज देयर एनीबडी? Can I continue or you would like to continue? Ma'am, you can continue. Okay, no problem. So we will continue, no problem. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के बाद में प्राणायाम के 3 सेट्स करेंगे। चलो कपालभाति के लिए सीधा बैठेंगे, कमर से शोल्डर्स भी रोल आउट रखेंगे। कपालभाति जैसे मैंने सिटिंग पोस्चर बोला वैसे ही करना है। शोल्डर्स को रोल आउट रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, राइट। कपालभाति में क्या रहेगा? एक्टिव एक्सलेशन होगा। हम जब सांस छोड़ेंगे दैट विल बी एक्टिव, इनहेलेशन विल बी ऑटोमेटिक। यूजुअली हम क्या करते हैं, सांस लेने में एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन कपालभाति में सांस छोड़ने में एफर्ट डालनी है, सांस अपने आप चली जाएगी। ठीक है, शोल्डर्स रोल्ड आउट, सिट स्ट्रेट एंड डीप इनहेलेशन। हल्का सा सांस छोड़ेंगे और 20 स्ट्रोक्स करेंगे एज पर योर कैपेसिटी। अगर आप लोग को फटीग फील होता है, अनईजी फील होता है तो वहीं पे छोड़ेंगे, अदरवाइज 20 काउंट तक कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, 1 फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वेरी नाइस। रिलैक्स करेंगे। मैंने काउंटिंग बहुत ही स्लो दिया था। सेकंड सेट में मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगी, थोड़ा जो काउंटिंग है वो मैं बढ़ाऊंगी। ठीक है, गति जो है वो बढ़ाऊंगी। चलो सेकंड सेट के लिए सभी को समझ में आ गया है ना कपालभाति कैसे करना है? डीप इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ठीक है, यस। चलो वापस जो सांस है वो फोर्सफुली एक्सहेल करनी है। चलो वापस सेकंड सेट के लिए तैयार होंगे। डीप इनहेलेशन एंड स्टार्ट एक्सहेलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, एक्सलेंट, वेरी नाइस। जस्ट रिलैक्स। कपालभाति करने के बाद में सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो वाली फीलिंग आपको होती है दैट मीन्स यू हैव प्रैक्टिस प्रॉपरली। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर कहीं पे आप गलत हो तो आपको समझ में आएगा। चलो एक और लास्ट टाइम करेंगे, थर्ड सेट करेंगे। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेल फोर्सफुली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। आंख बंद रखेंगे और फील करेंगे कपालभाति के बाद में कैसा महसूस होता है। जस्ट फील इट। सांस एक हल्की मोमेंट के लिए ऐसा फील होगा कि हमें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि करना जरूरी है। नाड़ी शुद्धि किसे बोलेंगे? ब्रीदिंग जो है, ये दोनों नोस्ट्रल्स है उसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, हस्त की मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है, पॉइंटर एंड द बिग फिंगर, दोनों को ऐसे टो के नीचे रखना है। राइट हैंड से करेंगे, राइट, और थंब से राइट नोस्ट्रल क्लोज करेंगे और दूसरी जो फिंगर है उससे लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज करेंगे। ठीक है, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वो हिसाब से आप क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, चलो सीधा बैठना है। नाउ क्लोज योर राइट नोस्ट्रल एंड इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3
close both, open right, exhale, 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, close both, open left, exhale, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, close both, open right, exhale, 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, close both, open left, exhale, 2, 3, inhale, 2, 3, close both, open right, exhale, 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, close both, open left, exhale, 1, 2, 3, one last round, inhale, 1, 2, 3, close both, open right, exhale, 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, close both, open left, exhale, 1, 2 and 3. Excellent बच्चों, very nice. रिलैक्स, हाथ को रिलैक्स करेंगे. ये हुआ हमारा, इसे अनुलोम विलोम बोलते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं, और नाड़ी शुद्धि के लिए ये प्रिपरेटरी पोस्चर है. ठीक है, हम उसके पे. यस बेटा. मैम, अपन ने अनुलोम विलोम के पहले जो करा था उसको क्या बोलते हैं? कपालभाति बोलते हैं बेटा, है ना. चलो कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट करेंगे हम शीतली. शीतली जो है वो ठंडक देता है, बॉडी में कूलिंग एटमॉस्फेयर फील करता है. ठीक है, शीतली कैसे करेंगे? कमर सीधी रखनी है. जो जीभ है शीतली में, मेन जो है वो जीभ का रोल है. टंग जो है उसको प्रोट्रूड करना है. देखो मैं जीभ निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ. फिर उसको गोल करना है, पाइप जैसा ट्यूब रहती है ना, उस तरह से गोल बनाना है. जीभ यस बाहर निकालेंगे, ट्यूब बनाएंगे, और फिर जब सांस लेंगे तो जीभ मुंह से सांस लेनी है. मुंह बंद करेंगे, जीभ अंदर लेके, और सांस निकालेंगे तब नाक से निकालेंगे. इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम. ठीक है, चलो सभी लोग पोजीशन लेंगे, सीधा बैठेंगे. हाथ की मुद्रा ना, मैं बोलना भूल गई, ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे. जो थंब है और फर्स्ट फिंगर है उसको ज्वाइन करेंगे, और आकाश की तरफ हाथ रखते हुए अपने लैप पे रखना है. यस यस, परफेक्ट एवरीबॉडी. शोल्डर्स रोल आउट करते हुए सीधा बैठेंगे. हाँ चलो, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे. नाउ जीभ, अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, ट्यूब बनाएंगे, एंड स्टार्ट. इनहेल, अंदर लेंगे जीभ को, एंड एक्सहेल, मुंह बंद करते हुए एक्सहेल. वेरी नाइस. वन मोर टाइम. जीभ बाहर निकालेंगे, इनहेल, जीभ बाहर निकालेंगे, इनहेल करेंगे, जीभ अंदर ले जाते हुए एक्सहेल करेंगे. नाक से, मुंह, जीभ से अंदर लेंगे, नाक से बाहर निकाल, सॉरी, हाँ नाक से बाहर निकालेंगे. ठीक है, चलो रिपीट करेंगे वापस. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं दो तीन बच्चों को देखा तो कंफ्यूज हो गई थी. अच्छा, ठीक है. तो इनहेल करेंगे एक और बार, जीभ बाहर निकालते हुए. इनहेल, जीभ अंदर लेंगे, और एक्सहेल. वेरी नाइस. 2 बार अपने हिसाब से करेंगे सभी लोग. ओके, वन लास्ट टाइम, एंड रिलैक्स. एक्सेलेंट एवरीबॉडी. तो आज का अभ्यास हम यहीं पे पूर्णाहुति करेंगे. समय काफी हो गया है ना. नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो ध्यान भी लेंगे. वैसे ध्यान आपका कल तो हो गया है, राइट? मेडिटेशन जो था वो कल हो गया है, मैंने भी अटेंड किया था. इट वाज वंडरफुल, वेरी नाइस. तो हम एंडिंग प्रेयर करेंगे, और उसके बाद में आसना सेशन जो है वो यहाँ पे पूर्णाहुति करेंगे. ठीक है, चलो सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड. हाथ को जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और शुरू करेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमदात् पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के हथेली को घर्षण देंगे, आंखों पे रखेंगे, आंखें दबानी नहीं है, धीरे से आंख खोलेंगे, एंड जेंटली रिलैक्स। एक्सीलेंट। धरती माता को वंदन करते हुए आसना सीक्वेंस की यहीं पे समाप्ति करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू University of Maharashtra, sorry, Maharani. I am from Maharashtra, so it was just a slip of tongue. Thank you, everybody. Now I would like to hand over to the committee. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful experience. I must say, this was so refreshing that I myself was feeling some kind of flexibility and muscle relaxation is gained by my body even. So I hope as we are enjoying so much, you guys are enjoying the same kind of experiences. Yeah. Now I would like to invite the cultural head of our societies, Miss Taru, for giving vote of thanks. Taru, the stage is all yours. Thank you, Rashmita. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, this was an amazing session. Thank you so much, Mrs. Dharna Rathore, for joining us on this International Yoga Day and for sharing your knowledge with us all. University Maharani College will always be grateful for this. And also thanks to Ms. Anil Yadav for being such a wonderful model and demonstrating everything so beautifully. I would like to thank Pratik for helping us with technicalities. Thank you so much. And to begin with, I'd like to thank our principal, ma'am, Dr. Sangeeta Gupta, for giving us this platform where we all can come together and be productive. I would also like to thank our chief rector, Mrs. and Dr. Amita ma'am, for always supporting us. Nothing would have been possible without you, ma'am. Thank you so much. Lastly, I would like to show my gratitude towards my entire cultural society, the most active bunch of people in our college, and my team, my closest friends in my college, the post holders, Asmi, Payal, Khushi, Dakshita, Kumkum, Ishita, Dharmesh, Jan, Ritika, and Rashmita. This is the most cooperative, supportive, and positive group of people and the best team one could ever ask for. Thank you for everything that you do. I hope we can create more such workshops in future and work together. And thank you to everyone who participated in this and made this event one successful event. Thank you so much. Thank you, Rashmita. Over to you. Thank you so much, Taru. So now people who have joined yesterday's workshop will already know that it is not the end. We have something for you guys, and that's the music performance. So here, let's begin with it. So first of all, I want to invite Ashika Agarwal. Ashika, you can take over the stage and just let us know if you're audible or not. Can you please turn on your yeah? Can you please test your audio? Am I audible? Yes, you're audible, Ashika. You can begin. Hi everyone, good evening ma'am. Firstly, I would like to thank you for giving us your precious time and telling us about yoga asking. Secondly, today is World Music Day too. So happy World Music Day and happy International Yoga Day. Music and yoga are kind of same. Just like yoga, music also heals our soul, calms our mind and relaxes our body. So I am very thankful for our music department and whole cultural team to let me perform in front of you people. I'll sing one or two songs so you guys can sing along. Ashika, sorry to disturb you, but
There's some disturbance in your voice. Hello? Yeah, it's better now. Yeah. Actually, last कल गई थी ना, अभी आ गया. Better now? होश वालों को खबर क्या, देख दी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, देख दी क्या चीज है. देख दी क्या चीज है. Am I audible? आवाज आ रही है ना सबको? Yes, Ashika, you're audible, but it will be better if you keep one of your AirPod near your mouth because the voice is otherwise cracking. Okay, let me remove my AirPod actually. I will remove. Yeah. Is it okay now? Yeah, it's perfectly fine. This last song. You guys can join me too. जैसे बजती खुश लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है गुनगुनानियाँ सब गाती है सब ही मदहोश है हम क्यों खामोश है दिल में जो
रे गा रे गा रे गा मा रे 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 कनी सनी ग म पनी पनी रे 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 ग म प सा सा रे ग म रे रे म ग चंदन में जो ऐसी बहती हुई हमने से आगे है सांसों में है जैसी ये रागनी धड़कन में क्या राज है ये हुआ क्या हमें हमको समझाना ये हुआ क्या हमें हमको समझाना सब डरते हैं सभी खुश हैं हम तुम क्यों खामोश हैं Thank you so much. Ashika, this was such a beautiful performance. You can read the remarks in the chat box. And after your performance, we proudly want to say that this girl is from our college. She's our friend. She's our friend. And you were saying that we should join. If we would have joined you, then we would have spoiled your performance as well because we are not as melodious as you. So this is not it, guys. We have one more performer among ourselves. Vasundhara Sharma. She is from BA Pass Course from University Maharani College as well. Vasundhara, the floor is all yours. Go ahead. And please keep your mic, Vasundhara, keep your mic near your mouth so that your voice will be clear. Hello. Am I audible? Yes, you are completely audible. Yeah. आवाज एकदम सही है? हाँ, बिल्कुल सही है आवाज. इंस्ट्रूमेंट का भी आवाज परफेक्ट आ रहा है? परफेक्ट है. चलो. ऑल द बेस्ट. एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा मेरे आँखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा हाय रे कन कहीं से दास्तां दास्तां कहने लगेगा ये ना सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना मेरी खामोशी से बातें चुन लेना उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना चल नहीं थी जो आज लगती हूँ तारीफ मेरी है खामखा तोहफा है तेरा मेरी अदा एक दिन कभी जो खुद को पुकारे मेरी जुबान से तू जरा हाय रे तुझ में छुपी सी जो शायरी है तुझको सुनाऊं मैं जरा हाय रे ये दो दिलों का वास्ता वास्ता खुल के बताया जाए ना सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह
हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ. Okay, that's it. I will perform only one song. Your one song is more than enough for us. We are so glad that you performed in front of us. We are so honored that such talented people are among us. Now, with this, we came to an end. So, I hope you guys enjoyed as much as we enjoyed conducting this workshop, day 1 and day 2. And thank you so much again to Aanchal ma'am and Dharna ma'am for guiding us and for letting us know such benefits of yoga and everything, and for your time. Thank you so much, ma'am.